Hello everyone, welcome back to my channel Him Blogs. Today we are going to discuss about the 8 pay commission that has recently announced by our honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Here are some news article regarding 8 pay commission. Honorable Ashwini Vaishnav, who is Union Minister of Railway, officially announced under the guidance of Prime Minister Narendra Modi ji in this video. मैं साथियों इसके बाद में आता हूं जो कैबिनेट में नहीं था फैसला लेकिन All the sources in this video provided in our Telegram channel. We will provide a link in our description. Before we discussing about the 8 pay commission, first we have to understand what is the actual meaning of pay commission. तो पे कमीशन एक, जैसे आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी है, या बोल सकते हैं एक आपकी संस्था है गवर्नमेंट की, जिसमें आपके जो कर्मचारी रहते हैं उनकी सैलरी की स्ट्रक्चर, वेतन जो होती है वो उसके बारे में बताया जाता है। अलाउंस जो भी उनको मिलते हैं या पेंशन जो भी उनको दी जाती है एक केंद्रीय गवर्नमेंट के जो कर्मचारी रहता है उसको। इसमें जैसे कि हमने एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमने बुलेट पॉइंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि आप एग्ज़ाम मतलब कि लिखते समय ये आप वहाँ पे मेंशन कर देना, अंडरलाइन भी कर सकते हैं वहाँ पे, सैलरी, अलाउंस, एचआरए क्या होता है, टीए क्या होता है। इसको भी हम बताएंगे अभी अपकमिंग स्लाइड्स में, जैसे इक्विटेबल पे, सामान्य वेतन के बारे में बात की हमने, पेंशन के बारे में बात की, जैसे रिटायर जो भी आपके एम्प्लॉय रहते हैं उनके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसको भी हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम इसका एक शॉर्ट ब्रीफ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट पे कमीशन थी वो जनवरी 1946 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और हाँ, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, जैसे मैंने भी एक एग्ज़ाम दिया हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि चेयर मतलब कि जो फर्स्ट पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो यहाँ पे श्रीनिवास भट्टाचार्य है, इनका नाम आप बिल्कुल याद कर लेना, या नोट्स पे लिख लेना, एक आध बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर हम जैसे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐसे आती रही हैं, जो अभी रेस मतलब कि इसके पहले जो 8 पे कमीशन के पहले आई थी वो 7 थी, तो उसका भी हम छोटी सी नॉलेज मतलब देख लेते हैं हिस्ट्री। जैसे कि 25 सितंबर 2023 में मतलब 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जैसे कि यूजुअली हर 10 साल में क्या किया जाता है, एक पे कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, वही मतलब कि आपकी सैलरीज के लिए वो इन्फ्लेशन को देख के इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। कि टाइमलाइन ऑफ पे कमीशन की टाइमलाइन क्या कैसी कैसी है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, पिछली स्लाइड में बात की थी कि हर 10 साल में क्या की जाती है, ये पे कमीशन आपकी लाई जाती है। जिसे हमने यहाँ पे मेंशन की है कि पहली की पे कमीशन 1946 में आई थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। इसका बस एक बार आप देख लेना, याद करना तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये कि याद कर लेना 10 साल के इंटरवल में कि हर 10 साल में ये आती है आपका, ठीक है। और यहाँ पे हमने की हाईलाइट्स बताए हैं कि मतलब उस पे कमीशन में क्या इंपॉर्टेंस थी। जैसे कि पहली जो पे कमीशन थी उसका मेन फोकस था किस पे, मिनिमम पे साइड पे, जो 55 रुपये, हम सुनने में तो लग रहा है 55 रुपये, लेकिन उस टाइम पे कि अगर हम सैलरी देखें तो ये करीबन आपके 10 से 12 हज़ार रुपये हुआ करते थे। फिर उसको मतलब बढ़ाया गया, वही आपके 80 कर दिया गया। फिर इसमें मतलब कि आप देख लेना है ना, मतलब क्या कैसे क्या किया गया। जैसे पे मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस किया गया सेवन्थ में पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, वहाँ पे आपका अभी भी ग्रेड पे चल रहा था, लेकिन 8 पे कमीशन में हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पे मैट्रिक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे यहाँ पे क्या भी हम बात करने वाले हैं 8 पे कमीशन के बारे में, जो कि आपके 1 जनवरी 2026 से इस मतलब कि इसको इन्फोर्स किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिमांड, कि हमको डिमांड क्या पड़ी पे कमीशन की, ज़रूरत क्या है हमें इसके आने मतलब कि इम्प्लीमेंट करने की या एस्टेब्लिश करने की। तो सबसे पहला आता है आपका जो पहला मेन रीज़न है इसका, वो इन्फ्लेशन, जिसे हम जानते हैं महंगाई। जैसे अभी हम जानते हैं कि अभी इतना महंगाई हो रहा है, कई कारण है इसके आपके, तो वो भी इसका एक कारण है, इसलिए हम इसको पे कमीशन लाते हैं, है ना। हम बात कर लेते दूसरी क्या है, मॉडर्नाइजेशन, जो भी आपके करंट वर्ल्ड में भी चल रहा है, उसके कारण भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरा आता है इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो भी हम मतलब सोसाइटी में देखते हैं, है ना, एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, तो उस चीज़ को भी स्टेबलाइज करने के लिए हम 8 पे कमीशन लाए हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि मतलब की एक्सपेक्टेशंस, मतलब क्या क्या हमसे मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ में मतलब कि होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपकी हाई
मिनिमम पे, मतलब कि हायर मिनिमम पे, मतलब इसमें इसका मतलब क्या है कि जो 7th पे कमीशन थी उसमें जो आपका मिनिमम जो पे था, मतलब कि आप वेतन थी, सबसे सामान्य वेतन जो हो सकती है एक थी, जो सबसे कम जो वेतन दी जाएगी एक कर्मचारी के लिए, वो 8,000 रुपये थी। लेकिन अब इसी चीज़ को बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 26 से 30,000 किया गया है। अब दूसरे में बात करते हैं, दूसरा क्या है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर कुछ नहीं, आपका जो सैलरी है, जैसे आपकी 1,000 रुपये सैलरी है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 7th में क्या था आपका, जैसे कि 2.75 था, तो कितना बनेगा इसका? इसका करीबन करीबन आपका 2,000 रुपये, 2,750 रुपये इसका रुपये आपकी सैलरी बनेगी। तो उसी को बढ़ा के हम क्या है 3 3.5 कर दिया गया है। तो जैसे आपकी 1,000 सैलरी थी, अभी उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से या 3.5 से, तो वो आपके 3,000 हो जाएगी आपकी। तो ये इसका कर दिया गया है। अब तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? पे मैट्रिक सिस्टम। हाँ, ये नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। ये किया गया था 7th में, लेकिन इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट लाने के लिए पहले क्या था, इसमें ग्रिड पे सिस्टम था आपका, अब उसको हटा के कर दिया गया, ये पे मैट्रिक सिस्टम ला दिया गया है, जिसके बारे में अब इन्फॉर्मेशन हमको जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी 8th पे कमीशन की, उसमें पूरी तरीके से दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि फोर्थ, कि इसमें क्या चीज़ हम मतलब कि आस्पेक्ट है इसका। तो फोर्थ है अलाउंस। अलाउंस क्या, जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा जो दिया रहा है आपकी पे मतलब कि सैलरी के अलावा, तो वो आपका क्या था? HR क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जो रहने के लिए आपका, समझ रहे होगे, हाँ, मतलब रहने के लिए जो भी आपको पैसा दिया जाएगा, या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, वो आपकी मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं उनकी जो एजुकेशन के लिए भी रहता है, अलाउंस दिया जाता है। कभी आपको जैसे वो पढ़ते ना छात्रवृत्ति, तो उसी में दी जाती है आपकी। जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, स्पेशली उनके लिए कोटा रिजर्व रहता है, हर मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल्स में उनके मतलब कि बच्चों के लिए, कि अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा, बेसिक इंसेंटिव्स, मतलब कि वही आपके जो मतलब कि वो हम बात की थी, पहले बात की थी, ये इंसेंटिव्स मतलब कि जैसे कि उनको मतलब प्रमोट करने के लिए, उनकी मतलब कि उनको मतलब कि एक तरीके से उनके वर्क को एक अप्रिशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रमोशन देते हैं, उनको इंसेंटिव्स दे देते रहते हैं, मतलब अवार्ड दे दिया, ऐसे कुछ चीज़ें देती, जिसके कारण कि उनको मतलब कि एक अच्छा लगे, या वो मतलब कि अपने मतलब काम को लेके सीरियस रहें। हम बात करें छठवा, पेंशन। पेंशन आप बोलोगे सर ये तो पेंशन था ही नहीं पहले, तो अब तो हट गया ये 2000 से। हाँ, 2000 से हट गया, लेकिन ये पहले जो है ना, 2000 के पहले जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बात की गई है यहाँ पे। हम बात कर ले 7th ईयर में, 7th क्या है आपका? इंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़। ये तो आपको जैसे कि इसमें दिया गया है कि रेगुलेशन ऑफ एनहेंसिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कुड बी कंसिडर्ड। अब बात कर लेते की रिकमेंडेशंस, मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या चीज़ें मतलब कि रिकमेंड की जाएंगी 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन में। तो आपका डायनेमिक पे के रिवीजन मैकेनिज्म। दूसरा हम बात कर लेते हैं आपका टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। तीसरा हम बात करेंगे आपका हेल्थ एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, जैसे कि आपका CGHS है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम है, वो भी आपको इसमें दी जाएगी आपका। और फोकस किया जाएगा कि वर्क लाइफ बैलेंस, वो आपको छुट्टी दी जाएंगी, वो सब चीज़ें आपकी रहेंगी, जिससे कि आपकी का एक जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन रहे। और इसमें पोटेंशियल इम्पैक्ट्स क्या है ऑफ 8th पे कमीशन की, तो आपके मतलब कि एम्प्लॉयज़ मतलब कि पेंशन जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए वही आप बात की, वही फिर से पॉइंट रिपीट कर दिया गया यहाँ पे कि वो पेंशन वगैरह इनको दी जाएगी, है ना, वो किसके लिए, और मतलब बोल सकते हो कि आप एक मतलब पर्क्स दिए जाएंगे इनके लिए, कि मतलब आपके उनकी मोटिवेशन के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। दूसरा बात करते हैं इकोनॉमी, जैसे कि इकोनॉमी में भी क्या होगा कि आपके जैसे इंक्रीज डिस्क्लोजर इन इकोनॉमी कुड बूस्ट द कंज्यूमिंग स्पेंडिंग बेनिफिट सेक्टर लाइक रिटेल एंड द रियल एस्टेट, मतलब वो आप ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, जिससे हमें एट द एंड क्या होगा, हमारा जो हमारी इकोनॉमी है उसी में बेनिफिट होगा ना। गवर्नेंस के लिए भी हमारे क्या रहेगा, ये बेनिफिट करेगा। अब हम देखते हैं इसमें मतलब कि कंक्लूजन है क्या ये। तो जैसे कि आपको पता है कि ये उनका ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का, उन्हें यहाँ पे 8th पे कमीशन के बारे में बताया गया है। और ये विश यू हैप्पी मकर संक्रांति, क्यों? क्योंकि 15 तारीख को इसके बारे में मतलब कि अपडेट डाला गया, मतलब कि जो हमें जो अश्विनी वैष्णव है उनने ट्विटर पे, जिसको हम एक्स भी बोलते हैं, उस पर ये चीज़ पोस्ट डाली हुई थी किसके रिगार्डिंग, 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग। हम बात कर लेते हैं मतलब कि है क्या इसमें बेसिकली। तो 8th पे कमीशन क्या है, मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि आपकी मतलब कि 1 जनवरी 2026 से इसको मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए एक कम्युनिटी बनाई जाएगी, और इसमें की एस्पेक्ट्स का जैसे हम बात कर लें, मतलब कि आंसर के मतलब जब भी हम क्या कोई आंसर फ्रेम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ मतलब कि क्या कर लेंगे, मतलब कि हाईलाइट कर देंगे वहाँ पे, जैसे कि हायर मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर हो गया, अलाउंस हो गया, HRA TA, तो ये मेंशन कर देना ठीक रहेगा।
क्योंकि ये आजकल आप बोल सकते हो बुलेट पॉइंट है, मतलब कि आपकी जैसे एग्जामिनर होगा कि वो चेक कर रहा होगा की पॉइंट्स के लिए, कई एग्जामिनर होते हो की पॉइंट्स देखते हैं, सिर्फ पूरा नहीं पढ़ते, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट करेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ये भी एक मेंशन कर देना। डायनामिक पे रिवीजन सिस्टम जो मैंने वहाँ पे बताया ना, वो यहाँ आपके ये दिया है, मतलब जो पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया वही सब चीज़ें यहाँ पे हैं आपका। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। लास्ट में थैंक यू, अगर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हिम व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको इम्प्रूव करने की उसको इम्प्रूव भी करेंगे हम अपकमिंग वीडियोज़ में, और उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे।